हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली यहाँ पर जो भी डायमेंशंस हम लोग देखने वाले हैं वो अलग ही डायमेंशंस होने वाले हैं बुक से। सो फर्स्ट डायमेंशन दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जैसे कि अगर मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना हो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी फॉर्मूला में आता हो, आपको जो भी फॉर्मूला अगर याद हो उस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मुझे फॉर्मूला याद है दैट इज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो भी फॉर्मूला में आता हो जी के अलावा और सभी के डायमेंशंस आपको याद होने बहुत ही ज़रूरी है। तो जी सब्जेक्ट बना लो क्योंकि उसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। सो जी इज सब्जेक्ट। नाउ जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। सो नाउ एफ डायमेंशन it is m1 l1 t minus 2, r it is l2 m1 m2 it is mass। so यहाँ पर m2 लिख सकता हूँ m into m, right? so is equal to m minus 1 ऊपर जाएगा l3 t minus 2। so this is the dimension of gravitational constant। वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर बात करें ईटा, ईटा कौन सी फॉर्मूला में आएगा? सो दैट फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी इंटू एरिया एज वेल। सो 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ पर सॉरी ए नहीं आएगा, ओके। ईटा को सब्जेक्ट बनाए, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर इंटू वी। एफ डायमेंशन m1 l1 t minus 2 upon l1 and this v is l1 t minus 1, right? so m1 l cancel out, so here l minus 1 t minus 1 ऊपर जाएगा plus 1, so t minus 1। so this is the coefficient of viscosity dimension, right? okay, now epsilon, yes, epsilon की अगर बात करें so formula is f is equal to 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square। epsilon को सब्जेक्ट बनाओ, so epsilon is equal to f r square upon q1 q2। बाकी सब तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 6 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की यहाँ पर परवाह नहीं करनी। सो एफ m1 l1 t minus 2 l2 अपॉन q। अब q का डायमेंशन आप q भी ले सकते हो बट अकॉर्डिंग टू दी लिस्ट ऑफ डायमेंशंस q फॉर्मूला इज q इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पर आई टी तो यहाँ पर आ जाएगा a2t2, राइट? सो सिंप्लीफिकेशन में m1 l3 t ऊपर जाएगा -4 a -2। ये हो गया एप्सिलॉन। नाउ म्यू परमिटिविटी। सो म्यू कौन सी फॉर्मूला में आएगा? एफ इज इक्वल टू यस म्यू आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू एल। ये एक फॉर्मूला है उसकी। सो म्यू सब्जेक्ट, म्यू इज इक्वल टू यस एफ इंटू 4 पाई अपॉन आई स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू एफ m1 l1 t minus 2। 4 pi is constant, I is current is A2, here it is L1, L1 cancel out, so M1 T minus 2 A minus 2। so these are the dimensions, right? okay, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक डायमेंशन याद रखना पड़ेगा, उससे आप सभी डायमेंशन फाइंड कर पाओगे। कौन सा डायमेंशन याद रखना है? तो वोल्टेज का। वोल्टेज का डायमेंशन है m1 l2 t minus 3 a minus 1। तो वोल्टेज से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। रेजिस्टेंस फाइंड करना है मान लो तो v इज इक्वल टू आई आर, आर को सब्जेक्ट बनाओ, r इज इक्वल टू v अपॉन आई। v इज m1 l2 t minus 3 a minus 1 अपॉन i करंट a1। so we have m1 l2 t minus 3 a minus 2। so this is the dimension of resistance। करंट का तो आपको मालूम होगा, EMF मतलब V वोल्ट। कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। तो सिर्फ आपको ये डायमेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये याद रख लेना है, तो इससे आप सब कुछ फाइंड कर पाओ, राइट? ओके, अब यहाँ पर डायमेंशन चेंज कैसे करेंगे, मतलब कि जो भी यूनिट है तो यूनिट से अलग यूनिट में डायमेंशन के हिसाब से चेंज करना है। तो सपोज के वी हैव n1 यूनिट एंड द डायमेंशन आर u1, तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना है n2 u2 में।
तो इस फॉर एग्जांपल U1 इज इक्वल टू MALBTC and U2 it is also MALBTC. Putting the values inside, so N1 here MALBTC is equal to N2 MALBTC. So N1 is equal to N2 bracket M1, okay, sorry, this is M1 L1 T1, this is M2 L2 T2. Okay, so M1 upon, yes 2 2 2, so M2 upon M1 रेज टू ए, यहाँ पर L2 अपॉन L1 रेज टू बी, यहाँ पर T2 अपॉन T1 रेज टू सी. तो अगर N1 को आप सब्जेक्ट बना दोगे तो ये सब कुछ सिंप्लीफाई करके देन वी गेट आंसर ऑफ N1. सो ये ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन यूनिट डायमेंशन टू अदर यूनिट डायमेंशन, राइट. सो दैट्स अवर डायमेंशन टॉपिक. थैंक यू.